हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी ड्रेस विथ अटैच कोटी फॉर 9 to 10 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है जो है 2.5 मीटर, और उसके साथ मैंने ब्रॉकेट का फैब्रिक लिया है वो है सिर्फ 1/2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में लिया हुआ है। अब हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5.5 इंचेस, आर्म होल में लूँगी यहाँ पे 6 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ 9 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करना है और उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आर्म्स के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में लूँगी 12 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की ब्रेथ, वो मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। देखिए, आर्म होल हमने लिया है 6 इंचेस, उसका हाफ होता है 3, वहाँ से हमारा आर्म होल का कर्व शुरू होगा। तो इस तरह से हमने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की ब्रॉडनेस में लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस, और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 4 इंचेस। राउंड शेप ड्रॉ करेंगे हम। देखिए, इस तरह से हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है, हमें इसे कट करना है। तो इस तरह से ही हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को मैंने फिर से 4 फोल्ड में लिया हुआ है, और यहाँ पे लेंथ मैंने ली है 28 इंचेस। अब जो हमारा टॉप का पार्ट हमने कट किया था उसे हमें 2 फोल्ड करते हुए फोल्डेड एरिया पे रखना है। और ये जो हमारी ब्रॉडनेस है उसे हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमें इस पॉइंट को क्रॉस में एक्सटेंड करते जाना है हमारी लेंथ तक। तो इस तरह से हम इसे एक्सटेंड कर लेंगे नीचे तक, और नीचे की तरफ हम हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है, हमें इसे कट करना है। तो यह है हमारा बॉटम का पार्ट। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, फ्रंट पार्ट में हमें 2 लेयर बनानी है। तो इस तरह से फैब्रिक को हमने ट्रायंगल में 2 फोल्ड किया हुआ है। उसके बाद हमें टॉप का पार्ट यहाँ पे भी 2 फोल्ड करते हुए रखना है। जहाँ पे हमारी ब्रॉडनेस मैच हो वहाँ पे हमें इसे रखना है, और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें लेंथ मार्क करनी है। तो यहाँ से लेंथ में ले रही हूँ 28 इंचेस, और यहाँ पे हल्का सा इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है, और इसे हमें कट करना है। तो इस तरह से ही हमने कट कर लिया है। अब हमें इसे ओपन करना है। अब यहाँ पे हमें शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से हम अप्रॉक्स 1 इंच का डिफरेंस रखते हुए इस तरफ से नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद यहाँ से हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। नीचे की तरफ हमें राउंड शेप ड्रॉ बनानी है, और इस तरह से हमें शेप ड्रॉ किया है, इसे हमें कट कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिया है। तो यह है हमारा बॉटम का पार्ट। अब देखिए, ब्रॉकेट के फैब्रिक को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में लिया हुआ है, और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 12 इंचेस जितना। अब जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे हमें 2 फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखना है। उसके बाद हम इसे मार्क करेंगे। तो जैसे मैंने रखा है वैसे हम इसे मार्क कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा नेक पार्ट। और आर्म होल को भी हम इसी तरह से मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ से इस पॉइंट को हमें हल्का सा क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है लेंथ तक।
तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। लेंथ मैंने ली है इसकी 21 इंचेस। तो इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए हमने कट कर लिया है। अब अंदर से हमें एक पार्ट को सेपरेट कर लेना है। इसे हम वापस 2 फोल्ड करेंगे। तो यह है हमारा फ्रंट का पार्ट, जिसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हमें कट लगा के इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले हम नेक पार्ट तैयार करेंगे। तो नेक के शेप का स्ट्रिप हमने कट कर लिया है, जिसे हम यहाँ पे उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे और इस तरफ भी हम सिलाई करेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। उसके बाद हमें इसे बैक साइड पे टर्न करके इसे डबल फोल्ड कर लेना है। तो बैक साइड पे सिंपली डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। तो ये हमारा नेक पार्ट बिल्कुल तैयार है। अब हम यहाँ पे बटन पट्टी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने स्ट्रिप कट कर ली है, जिसे हम यहाँ पे उल्टा रख के सिलाई करेंगे और इस तरफ भी हमें स्ट्रिप को उल्टा रखते हुए सिलाई कर लेना है और ऊपर की तरफ हम हल्का सा फोल्ड करेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करना है और हमें स्ट्रिप को 1/2 इंच जितना बाहर की तरफ रखना है और इस तरफ की जो स्ट्रिप है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई करेंगे। तो एक तरफ की स्ट्रिप को हमें बाहर की तरफ रखना है और एक तरफ हमें अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। ये देखिए हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो इसके ऊपर जो हमारा एक पार्ट है वो इस तरह से ओवरलैप होगा। अब हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। इसी तरह से ये जो हमारा बैक का पार्ट है उसकी भी बॉर्डर को हम फोल्ड करेंगे। तो इसे हम सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब ये जो हमारा टॉप का पार्ट है उसका नेक तैयार करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें स्ट्रिप को उल्टा रख के सिलाई करना है और सिलाई करने के बाद नॉचेस लगा के हम इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही हम इसे नेक पार्ट को तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमने इस नेक को तैयार कर लिया है। अब हम बॉटम के पार्ट को तैयार करेंगे। तो ये जो हमारा बॉटम का पार्ट है फ्रंट का, इसकी बॉर्डर को हमें पिको कर लेना है। तो इस पूरी चौड़ाई को हम पिको करेंगे। उसके बाद इसे हम बैक के बॉटम के साथ, जो हमारा फ्रंट का बॉटम है उसके साथ हमें इसे जॉइन करना है। तो दोनों राइट साइड को हमें मिलाना है और यहाँ पे हम सिलाई लगा के जॉइन करेंगे। उसके बाद हमें टॉप और बॉटम को जॉइन कर लेना है। तो इसके ऊपर टॉप का पार्ट उल्टा रख के हम टॉप और बॉटम को जॉइन करेंगे। टॉप और बॉटम को जॉइन करने के बाद मैंने इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। उसके बाद ये जो हमने कोटी तैयार की थी उसे हमें रॉन्ग साइड पे रखनी है, यानी कि दोनों रॉन्ग साइड को आपको मिला के आर्म होल में सिलाई लगानी है। इसी तरह से ये जो हमारा बैक का पार्ट है उसे भी मैंने रॉन्ग साइड पे रखा हुआ है और जो हमारी बैक पार्ट की कोटी थी उसे रॉन्ग साइड पे रखते हुए नेक पार्ट आर्म होल में सिलाई करना है। ये देखिए हमने आर्म होल में सिलाई कर दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। उसके बाद हम इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे।
तो देखिए इस तरह से हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। इसी तरह से हम बैक पार्ट को भी टर्न कर लेंगे। ये देखिए हमने दोनों को टर्न कर लिया है। अब एक के ऊपर हम दूसरा पार्ट उल्टा रखेंगे और यहाँ पे दोनों शोल्डर्स को मिलाते हुए हम शोल्डर फिटिंग करेंगे। शोल्डर फिटिंग के बाद हमें फिटिंग करनी है, तो यहाँ पे हमें इस तरह के दोनों को पार्ट्स को अच्छे से मिलाना है। उसके बाद यहाँ पे हम 1 इंच के डिफरेंस पे लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। उसके बाद की जो फिटिंग है वो हम सेपरेटली करेंगे। तो ये जो हमारा ब्रॉकेट का पार्ट है उन दोनों को अच्छे से मिला के नीचे तक सिलाई करेंगे। उसके बाद हमें इसे अंदर कर लेना है और जो हमारा प्लेन पार्ट है इन तीनों लेयर को अच्छे से मिलाने के बाद हम नीचे तक सिलाई करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी हमें फिटिंग कर लेना है दोनों तरफ। ये देखिए हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब जो हमारा नीचे की बॉर्डर है जैसे हमने इसे पिको किया था उसी तरह से हम इस पार्ट को भी पिको कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पे पिको लगा दी है और यहाँ पे मैंने नीचे की तरफ स्ट्रिंग लगा के इसे टाई किया हुआ है और ऊपर की तरफ मैंने 2 बटन लगाए हुए हैं। आप चाहे तो पूरी लेंथ में बटन से इसे फिक्स कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से स्ट्रिंग लगा सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी ड्रेस बिल्कुल तैयार है। सो गाइस तैयार हमारा डिज़ाइनर बेबी ड्रेस विथ अटैच कोटी फॉर 9 to 10 ईयर बेबी गर्ल। गाइस अगर आपको हमारी डिज़ाइन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।